हेलो फ्रेंड्स। एंजाइटी तो बहुत कॉमन है। एक मन में सवाल आता है, जब इतना कॉमन है इसके साथ रह ही सकते हैं, क्या ज़रूरत है इसके ट्रीटमेंट की? क्या इसके कोई नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं बॉडी पे, माइंड पे? मैं डॉक्टर निधि चंद बुखारिया, साइकेट्रिस्ट, इंदौर से आज आपके सामने डिस्कस करूंगी ये एंजाइटी। एंजाइटी के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट होते हैं, माइंड पे क्या इफेक्ट होते हैं, इसके अलावा हमारी सोशियो ऑक्यूपेशनल लाइफ पे क्या इफेक्ट होते हैं, हमारे रिलेशनशिप पे क्या इफेक्ट होते हैं। तो यही हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एंजाइटी के जो सिम्टम्स होते हैं वो हम एक दूसरे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो एंजाइटी के इफेक्ट्स, फिजिकल इफेक्ट क्या होते हैं? अगर आपको एंजाइटी है, घबराहट है, हाथ कांप रहे हैं, स्वेटिंग हो रही है, हार्ट बीट बढ़ रही है, ये सभी एंजाइटी के आपको सिम्टम्स आ रहे हैं। तो फिजिकल क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं अगर आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया और लंबे टाइम तक ये रहती है तो? एंजाइटी के लोगों में हमेशा हाइपरटेंशन मतलब बीपी बढ़ना, डायबिटीज़, कार्डियक प्रॉब्लम के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और अगर पहले से ही किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है तो उसके वर्स होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपको एज़मा है तो इसके सिम्टम्स, सांस लेने में तकलीफ, इसके सिम्टम्स वर्स होते हैं। इसके अलावा लगातार एसिडिटी रहती है, पेप्टिक अल्सर के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर इरिटेबल बोवल सिंड्रोम, एब्डोमेन जो अपसेट रहता है, स्टमक अपसेट, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर इसके बाद ये यूरिनरी प्रॉब्लम के चांसेस भी इसमें रहते हैं। एंजाइटी की वजह से अगेन एंड अगेन यूरिन पास करना या फिर स्टूल पास करना, इसके सेंसेस आना, ये सब प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके अलावा इससे हेडेक वगैरह हो सकता है, डिजीनेस की कंप्लेन होती है, हेडेक की कंप्लेन होती है। तो ये सभी एंजाइटी का लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट बॉडी पे हो सकते हैं, या मसल टेंशन वगैरह होती है, मसल पेन होता है, तो ये सभी हो सकते हैं। फिर इसके माइंड पे क्या इफेक्ट होते हैं? एंजाइटी की वजह से इरिटेबिलिटी होती है, एंजाइटी की वजह से सेकेंडरी डिप्रेशन आ सकता है, हेडेक की कंप्लेन मैं बता चुकी हूँ। इसके अलावा इंसोम्निया, नींद नहीं आने की कंप्लेन हो जाती है एंजाइटी की वजह से। और इसके बाद एक वर्स प्रॉब्लम है कि बहुत बार एंजाइटी के पेशेंट सुसाइड तक कमिट कर लेते हैं, क्योंकि वो इस एंजाइटी के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके अलावा भूख नहीं लगती है, ये सभी वेट लॉस हो जाता है जिसकी वजह से, या फिर कभी कभी स्ट्रेस की वजह से, कॉर्टिसोल की वजह से वेट गेन भी हो सकता है। तो ये सभी इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा सोशल क्या इफ़ेक्ट होते हैं एंजाइटी के? एंजाइटी के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होता है कि जो बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, नॉर्मल मूवमेंट होते हैं, उनसे रिजेंबल करते हैं। जैसे एंजाइटी में क्या होगा, आपको धड़कन बढ़ जाएगी, आपको खुद की धड़कन महसूस होने लगेगी, पाल्पिटेशंस होंगे, चेस्ट में पेन हो सकता है। तो इसकी वजह से इंसान परेशान होके कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा। फिर एक बार नहीं जाएगा, बार बार जाता है, क्योंकि जब भी उसको एंजाइटी होगी उसको लगेगा कि उसको हार्ट अटैक हो गया है, तो अगेन एंड अगेन जाएगा, फिर ईसीजी कराएगा, इको, एंजियोग्राफी, सब इन्वेस्टिगेशन कराएगा। एट लास्ट कुछ भी नहीं आएगा, उसको एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट होगा बार बार लगातार, तो क्या करेगा वो? बार बार यूएसजी कराएगा। मैक्सिमम पेशेंट एंडोस्कोपी भी कराते हैं। तो इस तरह से वो परेशान होते हैं, या यूरिन में प्रॉब्लम होती है, फ्रिक्वेंसी बढ़ती है तो बार बार वो या फिर ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराएंगे या फिर यूएसजी कराएंगे। तो इस टाइप से वो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। या बार बार हेडेक होता है, लाइट हेडेडनेस होती है, चक्कर आते हैं, तो सीटी स्कैन ब्रेन, एमआरआई ब्रेन, ये सब वो कराते रहते हैं। तो इस वजह से वो अगेन एंड अगेन डॉक्टर के पास जाएंगे, भागेंगे, बहुत सारा टाइम, एनर्जी, मनी, सबका वेस्टेज होता है। आपका एक सोशल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आने लगती है। इसके बाद ऑक्यूपेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। कैसे? जैसे आप जॉब कर रहे हो, तो जॉब करने में क्या होगा, आपको कंसंट्रेशन नहीं होगा, फिर आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आपको लोगों के बीच अपना परफॉर्मेंस देना है, इंटरव्यू फेस करना है, या आपको कभी स्टेज पर परफॉर्म करना है, तो आप नहीं कर पाओगे।
आपको लगेगा कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी नॉलेज है, लेकिन एंग्ज़ायटी की वजह से मेरा परफ़ॉर्मेंस हमेशा डाउन रहता है, जिसकी वजह से आपका हमेशा अपना लोअर पोज़ीशन पे रहोगे। इसके बाद अगर जैसे आप कस्टमर डील करते हो, तो आप उतना इफ़ेक्टिवली कस्टमर डील करने में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आप कम्युनिकेट प्रॉपर्ली नहीं कर पाओगे लोगों से, आपको घबराहट होगी, आप लोगों को अवॉइड करना चाहोगे, अकेले रहना पसंद करोगे। फिर इसके बाद जो बच्चे होंगे, तो बच्चों में को भी अगर आंसर आता भी है, लेकिन क्लास में टीचर को आंसर नहीं कर पाएँगे, या स्टेज पर परफ़ॉर्म करने में उनको हमेशा दिक्कत होगी, वो अवॉइड करेंगे, लोगों से बातचीत करने को अवॉइड करेंगे, जिसकी वजह से उनका एक तो सेल्फ स्टीम डाउन हो जाएगा, और लेटर लाइफ में भी उनको लो कॉन्फिडेंस वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसकी इस टाइप से ऑक्यूपेशनल बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम होती है, फीमेल है या कोई भी है, तो उसको क्या होगा कि हमेशा ही घबराहट सी बनी रहेगी। घबराहट बनी रहेगी, कमजोरी लगेगी, हाथ पैर दर्द होंगे, तो उसकी वजह से वो एक तो चिड़चिड़ापन हमेशा रहेगा, डिप्रेस टाइप की रहेगी, और रिलेशनशिप में उतने इंटरेस्टेड नहीं रहेगी, सेक्स डिज़ायर कम हो जाती है। ये सभी होने की वजह से आप एक अच्छे रिलेशनशिप में नहीं रह पाते, क्योंकि आप खुद से बहुत हैप्पी या फ्रेश फील नहीं करते हो। तो इस टाइप से एंग्जाइटी से बहुत सारी ये सब प्रॉब्लम हो सकती हैं। अब इसके ट्रीटमेंट पे आते हैं। इसके ट्रीटमेंट में बहुत सारे लोगों का रहता है कि क्वेश्चन आता है कि क्या इसकी दवाइयाँ हमेशा लेनी पड़ती है? क्या इसमें कभी आराम नहीं मिलता है? क्या इसकी दवाई के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? तो मैं आपको बता दूँ कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हल्की सी जीआई साइड इफ़ेक्ट्स के अलावा ये बहुत सेफ दवाइयाँ होती हैं, कोई इनके प्रॉब्लम नहीं होते हैं। फिर इसका ट्रीटमेंट भी यूजुअली 1 ईयर के आसपास, कुछ मंथ्स, ईयर चलता है। लाइफ लॉन्ग नहीं चलता है, मैक्सिमम लोगों में लाइफ लॉन्ग नहीं चलता है। लाइफ लॉन्ग क्यों हो जाता है? लोग एक बहुत कॉमन सा कंप्लेन आती है पेशेंट की, कि पेशेंट कहता है कि मुझे डॉक्टर ने एल्प्राजोलम, एक टैबलेट होती है, 10 या 15 दिन के लिए लिखी थी, लेकिन उसके बाद मुझे अच्छी लगी, तो मैंने डॉक्टर के यहाँ जाना ज़रूरी नहीं समझा। खुद ही से वो ट्रीटमेंट, खुद ही से अल्प्राजोलम कहीं से अरेंज करके 3 साल से ले रहा हूँ। अब जब 3 साल आप लगातार बॉडी में एक बेंजोडाइज़ेपिन क्लास की मेडिसिन लोगे, तो फिर आपको इसके बाद इनको दिक्कत होने लगती है छोड़ने में। तो ये आपने सेल्फ मेडिकेट किया, इसलिए आपको दिक्कत हुई। अगर आप डॉक्टर की एडवाइस से मेडिसिन लेते हो, तो डॉक्टर को पता होता है, साइकियाट्रिस्ट को पता होता है कौन सी मेडिसिन कब कितने दिन के लिए देनी है, कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे बंद करनी है, कब किसकी कितनी ज़रूरत है। तो अगर आप डॉक्टर की एडवाइस से लेते हो, तो बहुत, तो इसके ये कोई भी चांसेस नहीं होते कि इसकी डिपेंडेंस हो, और ये बहुत सेफ होती हैं, आप ले सकते हो। नहीं लेते हो तो लाइफ में ज़रूर बहुत सारी दिक्कतें, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, होती हैं, और लेने से सिर्फ आपका लाइफस्टाइल, आपका कॉन्फिडेंस, आपके रिलेशनशिप, बस ये इम्प्रूव होता है। तो जो भी ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है एंग्जायटी के लिए, तो एटलीस्ट ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए। इसके लिए एंटी एंग्जायटी मेडिसिन होती हैं, और साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कराते हैं, साथ में साइकोथेरेपी करते हैं। इन सभी के कॉम्बिनेशन से बेस्ट रिजल्ट आते हैं। थैंक यू।